सपना की हत्या से उबले लोगों के ऐलान पर पूरा तमाड़ आज बंद रहा। लोगों का गुस्सा उबाल पर था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने में शामिल गुनहगारों को दबोच लिया। राज बेनकाब हुआ कि गला घोटने से पहले सपना के साथ गैंग रेप किया गया था। अपराधियों ने सपना को ठिकाने लगाने के लिए जो तौर तरीका अंदाज अपनाया था वैसा पेशेवर अपराधी भी नहीं कर पाते। सपना का कातिल उसका आशिक विकास लोहरा ही निकला। गिरफ्तार विकास ने हत्या के पीछे छुपे राज को उगला है। उसने कहा कि सपना को अपनी पत्नी बनाना चाहता था पर वह इसके लिए राजी नहीं थी। बहुत समझाने बुझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह जिद पर अड़ी रही, चाहे जो हो जाए शादी नहीं करेगी। सपना के घर वाले भी उसे पसंद नहीं करते थे। इसके बाद ही सपना का राम नाम सत्य करने का इरादा बना लिया गया। फोन कर उसे पहले घर से बाहर बुलाया। ट्यूशन के बहाने बाहर निकली 7 जुलाई को सपना का अगवा कर लिया गया। रांची से सटे तमाड़ के नीचे टोला बस्ती में खाली पड़े मधुसूदन प्रमाणिक के घर में उसे बंद कर दिया गया। वहाँ भी उसे पहले मनाने की कोशिश की। वह नहीं मानी तो पहले उसे बैल से खूब मारा, बाद में उसे बैल से गला घोंट डाला। मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया। बाकी साथियों के बारे में पूछने पर उसने चुप्पी साध ली। ग्रामीण एसपी मोहम्मद नौशाद आलम ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए कहा कि गैंग रेप की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिस को उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वैसे पोस्टमार्टम से यह साफ हो गया है कि सपना की हत्या गला घोटकर की गई। एक सोची समझी साजिश के तहत सपना का पहले किडनैप किया गया। उसे मारने के बाद देर रात उसकी लाश को कंधे में कर प्रतापपुर गांव के तालाब में फेंक दिया। कुदरत का करिश्मा रहा कि लाश बाहर निकलकर आ गई और सारा राज बेनकाब हो गया। लाश 10 जुलाई को मिली थी। शक सुबह शुरू से ही उसके आशिक विकास पर था, पर शुरुआती पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। इस कारण उसे थाने से छोड़ दिया गया था। टेक्निकल सेल और सपना और विकास के मोबाइल से यह राज खुला कि दोनों में पिछले 2 साल से प्यार मोहब्बत था। शादी की बात पर मनमुटाव हो जाने के कारण सपना का खून कर दिया गया। इस संगीन वारदात को अंजाम देने में मुख्य गुनहगार विकास का साथ कृष्णा कुमार, शाहदेव, संगम लोहरा उर्फ मुन्ना लोहरा, अजय राय, साहुल सेठ और तूफान खान ने दिया। तूफान को छोड़ बाकी 5 साथी पकड़े जा चुके हैं। जिस बैल से गला घोंटा गया वह भी मिल गया। देखे, सुने और समझे क्या बोले मारी गई सपना के चाचा मिट्ठू दास, गुनहगार सपना का आशिक विकास लोहरा और रूरल एसपी मोहम्मद नौशाद। लड़की को अगवा करके किडनैप करके रखा गया, फिर उसका बलात्कार किया गया और उसका मर्डर किया गया और ये 6 लड़के का काम है। शादी करना नहीं चाहती थी, खाना नहीं चाहती थी, इसलिए पहले आने के लिए बोली और बाद में नहीं आ रही थी। प्यार का मामला और कुछ मामला नहीं। कब से चल रहा था? 2 साल से। उसकी हत्या क्यों कर दी? उसको घर में डांटा, इसलिए वो बोली कि हम नहीं जाएंगे आपका लाइफ में। किस तरह से मारे उसको? फांसी से, बेल्ट के साथ। शुरू में ही लड़के को जिस पर शक शुबा था, लड़की वाले लोग विकास को बोला था कि वो कहीं न कहीं उनके साथ प्रेम प्रसंग था, उनको लाया गया था, लेकिन वो कुछ बोलने से इनकार किया, कुछ भी नहीं बताया कि हम मेरे साथ उसका प्रेम प्रसंग था या मैंने उसको कुछ किया है, कुछ नहीं बताया। 24 घंटे रखने के बाद फिर हम लोगों ने उसको उचित पहचान पर फिर वापस किए थे कि भाई जाके तहकीकात करो, समाज में तुम भी रहते हो तो तहकीकात तुम ही करो, लेकिन वो यहाँ से जाने के बाद फरार हो गया था। एक दिन के बाद जब डेड बॉडी हम लोगों को मिला है, मिलने के बाद जब पूरी टीम हम लोग साथ लग गए तो लगने के बाद ये खुल के सामने क्लियर आ गया टेक्निकल सेल से, उसके मोबाइल से कि नहीं, विकास का ही कहीं न कहीं उसके साथ कनेक्शन था। देर रात में हम लोगों ने उसमें छापामारी किया है और उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार हुई है, जिसमें से विकास लोहरा, कृष्ण कुमार, संगम लोहरा, अजय राय और राहुल सेठ करके ये सारे लोग तमाड़ के ही रहने वाले हैं। ये कहीं न कहीं विकास के परिचित हैं, दोस्त हैं ये सारे लोग। हत्या का मूल कारण चूँकि प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था और ये अभी तक के जो जानकारी आई है, शायद इसने सिंदूर देकर शादी भी किया था सपना से विकास ने। वो बोलती थी कि नहीं मेरे को लेके चलो, घर लेके चलो या फिर हमको ठीक से रखो, लेकिन ये कहीं न कहीं उसे पीछा छुड़ाना चाहता था। दोनों लोग एक थी, घर से ये निकली थी घटना के दिन से घर में कि कह के गई हुई थी कि मैं ट्यूशन पर पढ़ने के लिए जा रही हूँ मम्मी, हम आएंगे, लेकिन घर नहीं पहुँच पाई तो फिर तहकीकात हुआ। तो जैसे ये पकड़ा गया तो इसने अपने एक बालिया बयान में ये बताया कि नहीं, चूँकि उसको बहुत हम समझाते बुझाते थे लेकिन मेरी बात वो नहीं मानती थी और प्रेशर की, जिसकी वजह से हम
गुस्सा में आकर, जज्बात में आकर हमने अपना पैंट का जो इनका बेल्ट था उसी बेल्ट से इसका गला दबाकर हत्या कर दिया। मधुसूदन परमानिक के बंद एक कमरा था, घर था, वो बैरन घर पड़ा हुआ था, उसी में ये लोग बैठे हुए थे, उसी में ये घटना का अंजाम। हमको लगता है कि पहले से माइंडसेट इसका वो जरूर रहा होगा। जब ये घटना हो गई तो दिन भर डेड बॉडी वहीं पड़ा रहा। देर रात में अपने दोस्तों को इसने लाश को ठिकाना करने के लिए, लाश को छिपाने के लिए उसने बुलाया, और जैसा लोग बता रहे हैं और इन लोगों ने भी अपना एक्सेप्ट किया है कि 1-1:30 बजे रात्रि में लड़की को अपने कांधे पर रखकर वहाँ से जहाँ ये डेड बॉडी हम लोगों को मिला है, करीब तालाब में, करीब वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है, और बैरन ज़मीन से एकांत होके ये लोग जाके फिर बदल करके डेड बॉडी को ले जाके वहाँ तालाब में डाल दिया। उसे पत्थर उत्थर भी लगा दिया था कि ये डेड बॉडी बाहर नहीं आए। एक आदमी की और गिरफ्तारी बाकी है, हमको लगता है कि उसकी भी गिरफ्तारी जल्द ही हो जाएगी। लवर बिलवर्ड वाला मैटर था तो इससे भी इनकार नहीं कर सकते, जैसे डॉक्टर लोग बताएंगे वैसा फिर हम लोग। कोहराम लाइव के लिए रूपम की रिपोर्ट।